account chapter 8 issue of shares. So with this video we will start solving practical problems given in your textbook. Unsolved sum we are solving over here. See page number 341. Page number 341, question number 1. See first, see what is asked to do. Show authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, calls in arrears and share premium amount in company balance sheet. यानी इस सम में आपको सिर्फ बैलेंस शीट ड्रॉ करने को बोला है, जिसमें आपको ये सभी कैपिटल ये आपको दिखाना है. अभी इसका मतलब क्या है वो हमने फर्स्ट जो इस चैप्टर का वीडियो है उसमें हमने देखा है कि ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इश्यूड कैपिटल क्या है, तो वो आपको दिखाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल draw balance sheet for the Vijay Limited. In the books of Vijay Limited, balance sheet as on dash, liabilities amount, assets amount. Okay, balance sheet का format draw कर लीजिए. Now see what is given in the question. Vijay Limited was registered with an authorized capital. Authorized capital कितना बोला है? 15 lakh. Okay, divided into 1,50,000 equity shares of ₹10 each. मीन शेयर्स कितने हैं? 1,50,000. एक शेयर है 10 रुपीज का, दैट इज कैपिटल की अमाउंट कितनी हो गई? 15 लाख. ये क्या है? ऑथोराइज कैपिटल. से ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं या उसे नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं. से ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम लिमिट किसके लिए है? वो लिमिट अप टू विच अ कंपनी इज ऑथोराइज, up to which a company is authorized to raise share capital. यानी मैक्सिमम लिमिट है कि उतने लिमिट तक कंपनी शेयर क्या कर सकती है? रेज कर सकती है. इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि ऑथोराइज कैपिटल कितना कंपनी रेज कर सकती है. एंड इट इज डिटरमाइंड, वो कैसे डिसाइड करती है कंपनी? बाय कंसिडरिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना लिमिट मिला है कंपनी तुरंत उतने शेयर इश्यू करके पैसा रेज कर लेती है. नहीं, अभी शॉर्ट टर्म के लिए कितने पैसे की जरूरत है उतना ही शेयर कंपनी इश्यू करती है. तो ऑथोराइज कैपिटल ये क्या रहता है? मैक्सिमम लिमिट रहता है. तो उस लिमिट तक कंपनी शेयर क्या कर सकती है? रेज कर सकती है. उतना शेयर कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है. ऑफकोर्स हाउएवर बी increase subsequently, it can be increased subsequently by altering capital clause of the memorandum of association. तो हमें यहाँ पे ये जो अभी ऑथोराइज कैपिटल है, मैक्सिमम लिमिट जो है, अभी हमें क्या बोला गया है? बैलेंस शीट में ये सब चीज़ों की एंट्री दिखानी है. सो फर्स्ट राइट डाउन लाइबिलिटी साइड आएगा, एक तो कैपिटल, ये सबको पता है. सो राइट डाउन कैपिटल साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड राइट डाउन ऑथोराइज्ड कैपिटल. क्या लिखना है आपको? ऑथोराइज कैपिटल. अभी ऑथोराइज कैपिटल कितना है जस्ट हमने देखा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ओके, सो वी हैव रिटन ऑथोराइज कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. यानी कितना हो गया? 15 लाख. ये ऑथोराइज कैपिटल हो गया. सी दिस इज 15 लाख. तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है कितने शेयर्स है और कितने का एक है, और बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया. अभी ऑथोराइज कैपिटल तो हो गया, इसके बाद क्या रहता है? ऑथोराइज कैपिटल यानी इतना लिमिट तो मिल गया, पर उतना पूरा कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को? नहीं. तो जितना शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है उसे क्या बोला जाता है? इश्यूड कैपिटल. क्या बोला जाता है? इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल यानी क्या रहता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड, और वी कैन से विच इज इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक. एंड कंपनी इशू शेयर्स एज एंड व्हेन इट नीड्स एडिशनल कैपिटल. जैसे भी कंपनी को जरूरत पड़ती है एडिशनल कैपिटल की, तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती रहती है. इशूड कैपिटल ऑल्सो इंक्लूड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर कैश, बोनस शेयर्स, प्रमोटर्स और टू वेंडर्स. एंड द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट येट इशूड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल. जो इशू नहीं किया है वो क्या हो जाता है? अनइश्यूड कैपिटल. तो यहाँ पे हम देखते हैं सी सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया है? इश्यूड कितना है? कंपनी इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. तो आपको यहाँ पे लिखते वक्त ये प्रीमियम नहीं कंसिडर करना है. आपने ऊपर ही देखा है एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. तो वो फेस वैल्यू ही लेनी है हमें. इश्यू कितने की? टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितना था? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स है. सी ऑन द स्क्रीन
1,50,000 टोटल इक्विटी शेयर्स था, उसमें से कंपनी ने कितना इश्यू किया है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अभी कंपनी को इतनी ही जरूरत है तो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया। बाद में फ्यूचर में जैसे कंपनी को जरूरत होगी तो कंपनी आगे और लिमिट है 50,000 शेयर का, तो कंपनी इश्यू कर सकती है। तो ऑथोराइज के नीचे अभी हमें क्या दिखाना है? इश्यूड कैपिटल। बिलो ऑथोराइज कैपिटल शो इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल दिखाना है। अभी ये 1,50,000 थे शेयर्स, उसमें तो कंपनी ने कितने इश्यू किए हैं? 1 लाख। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर कितने का था? 10, तो ऑफ ₹10 ईच, राइट? यानी कितना हो गया ये? 10 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, सो कितना हो गया? 10 लाख। सो ये हो गया इश्यूड कैपिटल। सी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ऑथोराइज कैपिटल यानी इतना मैक्सिमम लिमिट था, उसमें से कंपनी ने इश्यू कितना किया है पब्लिक को? 1 लाख शेयर यानी 10 लाख का। अभी उसमें से पब्लिक कितना सब्सक्राइब करती है, यानी पब्लिक कितने शेयर के लिए अप्लाई करती है, उसे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ये क्या रहता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल which the company has actually received by way of application from the public and also allotted by the company। यानी कंपनी ने शेयर तो इश्यू कर लिए 1 लाख इक्विटी शेयर, अभी उसमें से एक्चुअली कंपनी को कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है और कंपनी ने उनको अलॉट किए हैं शेयर। सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर। So subscribed share capital also cover the face value of the share issued by the company for consideration other than cash, and the part of the issued capital which is not subscribed by the public is called as unsubscribed capital। यानी यहाँ पे कंपनी ने इश्यू तो किए 1 लाख शेयर, अभी उसमें से कितने शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिलता है और कितने शेयर कंपनी अलॉट भी करती है उनको, वो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और जो नहीं सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, दैट इज नोन एज अनसब्सक्राइब कैपिटल। सो सी हियर, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर एंड वेर अलॉटेड द शेयर। यानी कंपनी ने इश्यू किए 1 लाख शेयर और कंपनी को कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है? 80,000 शेयर के लिए, और कंपनी ने उनको उतने शेयर अलॉट भी कर दिए हैं। तो अभी इश्यूड के नीचे हमें नेक्स्ट पार्ट क्या लिखना है? स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट क्या लिखना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो हियर यू विल राइट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वही पूछा गया है, इसलिए हमें जर्नल एंट्रीज नहीं है यहाँ पे। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल हो गए 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 8 लाख। अभी 8 लाख ये तो क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड, यानी कंपनी को 80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला और कंपनी ने शेयर उनको अलॉट भी किए। 10 रुपीज का एक शेयर है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया, पर जो एप्लीकेशन मनी के आगे के जो कॉल है, अलॉटमेंट मनी है या जो भी नेक्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल, जितने भी कॉल रहेंगे, उसको अभी तक कंपनी ने कॉल किया है क्या? नहीं। तो हमें सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे अभी हमें दिखाना होगा कि कॉल्ड कितने शेयर के लिए किया है कंपनी ने, तो उसके नीचे अभी क्या आएगा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। क्या आएगा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सी हियर व्हाट इज गिवन? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, allotment money ₹4 per share including premium, and first call money ₹3 per share. The director have not, underline this word, not made final call of ₹2 per share. All money were received except one shareholder holding 500 shares did not pay first call. तो कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है। ओके, तो कंपनी ने कौन कौन से कॉल किए हैं तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सी क्या दिया हुआ है? कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया है ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 रुपीज का एक शेयर है, यहाँ पे हमें प्रीमियम नहीं कंसीडर करना है, फेस वैल्यू 10 रुपीज का एक शेयर है, 2 रुपीज फाइनल कॉल था वो जो कंपनी ने नहीं किया है, तो 10 - 2
10 माइनस 2 कितना हो गया 8। तो 8 रुपीज के कंपनी ने क्या किया है, कॉल किया। से कॉल्ड अप शेयर कैपिटल यानी क्या, कंपनी कलेक्ट्स द कैपिटल इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी एक साथ 10 रुपीज नहीं मांगती है, इंस्टॉलमेंट में। वो इंस्टॉलमेंट कैसे रहता है, पेएबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कंपनी को कितना मिला है, यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज से था, सो एप्लीकेशन में हो गया 3 रुपीज। देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी प्रीमियम का 2 रुपीज गए, तो अलॉटमेंट मनी कितना है 2 रुपीज। देन फर्स्ट कॉल वॉज रुपीज 3, सो 3 + 2 5 + 3 8, और फाइनल कॉल का 2 रुपीज। सो इस तरह से कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या रहता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज डिमांडेड बाय द कंपनी। कंपनी ने उसकी डिमांड की है, ये था सब्सक्राइब कैपिटल कि कंपनी को इतने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल गया। तो अभी कंपनी एक साथ 10 रुपीज डिमांड नहीं करती है, कंपनी जितना भी डिमांड कर रही है एप्लीकेंट्स के पास से, जिन्होंने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, यानी वैसे जो एप्लीकेंट्स है उनके पास से जो कंपनी डिमांड कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप। सो द पार्ट ऑफ दिस सब्सक्राइब कैपिटल, ये जो 8 लाख है उसका ऐसा हिस्सा विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, इट इज नोन एज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। एंड नॉट कॉल्ड, जो कॉल्ड नहीं किया उसे क्या बोला जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है। तो अभी हमें सब्सक्राइब के नीचे क्या दिखाना है, कॉल्ड अप कैपिटल दिखाना है। गेटिंग स्टूडेंट। तो कॉल्ड अप कितना है, ये 2 रुपीज नहीं मांगा है, यानी 10 माइनस 2 कितने हो गए 8, सो 8 रुपीज पर शेयर कंपनी आस्क्ड। सो यहाँ पे अभी सब्सक्राइब के नीचे आएगा कॉल्ड अप कैपिटल। सो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, इतना कंपनी ने कॉल किया है। सो 8 8 ज़ा 64, सो 6,40,000, दिस इज द अमाउंट कंपनी कॉल्ड अप फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। अभी ये कंपनी ने कॉल तो किया, पर ये जरूरी है क्या कि पूरे शेयर होल्डर ने, पूरे एप्लीकेंट्स ने इमीडिएटली पैसा दे दिया? नो, सम एप्लीकेंट्स, सम शेयर होल्डर्स में डिले सम कॉल। तो जितना पैसा कंपनी को आया है उसे क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये कॉल्ड अप के नीचे अभी क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, so now what is paid up share capital? See, all the shareholders may not pay the entire amount called up. यहाँ पे जितना कॉल्ड किया है, कितना किया है 6,40,000. See, all the shareholders may not pay this full amount called up by the company. So that part of this called up capital which is actually paid, कितना actually paid किया है shareholders ने, उसे क्या बोलेंगे, paid up share capital. It may be equal to this called up capital or may be less than the called up capital. इतना पूरा का पूरा जितना 6,40,000 है वो मिल भी गया है, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया कॉल्ड अप एंड पेड अप। ज्यादा तो नहीं मिलेगा, बट इट कैन बी लेस देन दिस कॉल्ड अप कैपिटल, कि 6,40,000 से कम मिला है पैसा। एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। जो पैसा नहीं मिला है वो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। तो अभी हम एक्चुअल क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना पेड अप है। See here it is given that director, see last sentence, all money were received. फाइनल कॉल तो किया ही नहीं है, 8 रुपीज मांगा है, इसलिए हमने कॉल्ड अप में डाला है 80,000 into 8. All money were received except one shareholder holding 500 shares did not pay first call. Did not pay first call. तो first call कितना था, see here, फर्स्ट कॉल, सिर्फ फर्स्ट कॉल कितना था, ₹3। से अगेन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कॉल मनी वॉज ₹3 पर शेयर। और कितने शेयर होल्डर, कितने शेयर का नहीं मिला है, 500 शेयर का। सो फर्स्ट कॉल ₹3 into 500 शेयर्स, सो रुपीज टोटल 500 into 3, that is 1,500 रुपीज। ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स।
इतना पैसा नहीं मिला है। ओके, तो ये जो नहीं मिला है वो हमें क्या करना होगा, कॉल्ड अप में से माइनस करना होगा, तो हमें पेड अप का वैल्यू मिल जाएगा। सी पेड अप शेयर कैपिटल, नाउ वी आर राइटिंग पेड अप शेयर कैपिटल। सो फॉर पेड अप शेयर कैपिटल कॉल कितना किया था, 80,000 इंटू 8 दैट इज 6,40,000, उसमें से माइनस करना है लेस कॉल्स इन एरियर्स, कितना पैसा नहीं आया, 500 शेयर्स इंटू 3 दैट इज 1,500, वो माइनस करना है हमें 6,40,000 में से। सो हाउ मच इज पेड अप, एक्चुअल में कितना पैसा मिला कंपनी को, 6,38,500। ओके, तो ये आ गया कॉल्स इन एरियर्स। नाउ स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर थिंग आस्क्ड, सी क्वेश्चन में क्या पूछा, कॉल्स इन एरियर्स भी आपको करना है, वो हमने दिखा दिया। एंड शेयर प्रीमियम अमाउंट इन कंपनी बैलेंस शीट, तो शेयर प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे देखो, प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज पर शेयर, और वो प्रीमियम किसके साथ था, विथ अलॉटमेंट मनी। ये देखो क्या दिया है, अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और अलॉटमेंट मनी तो पूरा मिला है, यानी प्रीमियम का भी पैसा मिला है। 2 पर शेयर, कितने शेयर थे, एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मिला था, 80,000। सो 80,000 इंटू 2 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम कहाँ दिखाया जाता है, सेम ऑन द लायबिलिटी साइड। सो राइट डाउन शेयर प्रीमियम, या फिर उसे बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ब्रैकेट में लिख के रखो कितने शेयर थे, 80,000 शेयर्स, और प्रीमियम कितना था, ₹2। सो 80,000 शेयर्स इंटू 2, सो 1,60,000। अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लाइबिलिटी एंड असेट थोड़ा बहुत टैली तो होना चाहिए यहाँ पे। सो लाइबिलिटी साइड तो हो गई हमारी, अभी असेट साइड क्या आ सकता है, तो हमने ये जो शेयर सेल किए हैं राइट, उसका पैसा हम लिखेंगे यहाँ पे कैश एट बैंक। अभी कितना पैसा मिला है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज बैंक बैलेंस से एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 रुपीज पर शेयर था। सो 80,000 इंटू 3 दैट इज ₹2,40,000। देन अलॉटमेंट मनी 80,000 इंटू 2 दैट इज 1,60,000। अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम भी था, दैट इज 80,000 इंटू 2, सो 1,60,000 अगेन। देन फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स का मिला नहीं था, सो 79,500 इंटू अगेन 79,500 इंटू 2 करना है आपको, नॉट 2, फर्स्ट कॉल मनी ₹3 था, सो 79,500 इंटू 3 दैट इज 2,38,500। सो इफ वी डू टोटल ऑफ दिस ऑल, कितना अमाउंट आ गया, ₹7,98,500। सो दिस इज बैंक बैलेंस। या हम ये बैंक बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सी स्टूडेंट, पेड अप शेयर कैपिटल यानी एक्चुअल में पैसा कितना मिला है शेयर का, 6,38,500। सो 6,38,500 ये शेयर कैपिटल का, प्लस प्रीमियम का पैसा कितना मिला था, 1,60,000। सो 1,60,000 ये प्रीमियम का अमाउंट, और ये शेयर कैपिटल का। सो इफ वी डू टोटल वी गेट 7,98,500 राइट। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है, असेट साइड हमें लिखना है 7,98,500 बैंक बैलेंस। नाउ व्हाइल डूइंग टोटल ऑफ द बैलेंस शीट की जब टोटल करेंगे हम, तो हमें ये जो ऊपर ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप है उसकी टोटल नहीं करनी है। कहाँ से टोटल करनी है हमने, ये आपको सिर्फ शो करना है। टोटल किसकी करनी है आपको, पेड अप शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सो हम टोटल करेंगे, सो वी गेट 7,98,500 बोथ साइड, 7,98,500। सो स्टूडेंट ये सिंपल सम था जहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिखानी थी क्वेश्चन 1 में। अभी क्वेश्चन 2 से हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।